सुप्रीम कोर्ट में ही बात जाएगी क्योंकि मामला अब आईनी तशरीह का है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमिश्नर का ना इस्तीफ़ा देना बनता है और ना उनकी इस वक्त शिकायत बनती है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन देखें आप या इलेक्शन एक्ट 2017 देखें, उसमें कहीं भी इलेक्शन के तारीख़ देने की ज़िम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। जो पाकिस्तान का आइन है उसके आर्टिकल 218 और 219 इलेक्शन कमीशन के ये ज़िम्मे लगाते हैं कि वो कंडक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज़ करेंगे इलेक्शंस को। डेट जो है वो एग्जेक्टिव की तरफ से आएगी और ये बहुत वाज़े है कि जो सूबाई इलेक्शंस हैं उनकी तारीख़ वो गवर्नर ने देनी है। अब मसला ये है कि गवर्नर जो है वो हीले बहाने कर रहे हैं। उन्होंने एक सुराख बनाने की कोशिश की है आइन के अंदर, एक अजीब गरीब सी वो तावील बना के लाए हैं क्योंकि मैंने साइन नहीं किए इसलिए मैंने तारीख़ नहीं देनी। वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप साइन करें या ना करें, क्योंकि फ़ैसला एग्जेक्टिव ने करना था, वो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाना था, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जानी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप तारीख़ देने से इनकार कर दें। जो इलेक्शन केपी में तो तारीख दी जा सकती है, वहां तो ऑटोमेटिकली नहीं डिसॉल्व हुई थी। जी बिल्कुल दी जा सकती है। केपी की तारीख जी बिल्कुल। अब आप देखिए ना, अब आप देखिए ना कि गवर्नर एक तरफ जो बहाना बना रहा है, दूसरी तरफ वो बहाना भी मौजूद नहीं है, फिर भी वो डेट देने को तैयार नहीं है, तो यहाँ से बदनीयती वाज़े हो जाती है। अब जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने ठीक कहा, क्योंकि सदर साहब ने जो इस्तेमाल किया है इलेक्शन एक्ट का, उसकी जो क्लास 57(1) इस्तेमाल की है वो बिल्कुल गलत तौर पे की है। पाकिस्तान के जो आइनी स्कीम है उसमें सदर एग्जेक्टिव का, वज़ीर आज़म का यानी कैबिनेट के मशवरे का पाबंद है। ये आर्टिकल 48 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। सदर एक अलामती ओहदा है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको एडवाइस ना आए। फिर जिस कानून को उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें यह लिखा हुआ है कि सदर अनाउंस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो फैसला करेंगे, और अनाउंस करेंगे वो इलेक्शन कमीशन के मशवरे के साथ। और अनाउंस क्या करेंगे? वो अनाउंस करेंगे कौमी असम्बली की तारीख। यानी जो गवर्नर का काम था वो सदर ने करने की कोशिश की, मशवरा नहीं हुआ, बग़ैर एग्जेक्टिव के किसी एडवाइस के उन्होंने ख़ुद से ऐलान कर दिया। तो मेरे ख्याल है सदर साहब ने अपने आइनी इख्तियार से तजावुज़ किया है। लेकिन अब मसला आइनी तशरीह का है। आइन के तशरीह की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द ये बता देना चाहिए कि तारीख देना किसका काम है, ताकि उस पर जिम्मेदारी फिक्स हो जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन आगे बढ़े और एक्शन होल्ड करे। अभी तक इलेक्शन मतलब तारीख की तलाश के लिए तो सर जाएंगे, मगर इस वक्त एक रीसेंट स्टेटमेंट जो अभी कतर कलामी की माज़रत ज़ैगम साहब, एक इमरान खान साहब का बयान है जो अभी सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए इसी मामले को लेके। आप आईनी बहरान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नहीं कोई समझा रहा कि ये आईनी बहरान पैदा किस वजह से हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे चीफ जस्टिस साहब या तो खुद नोटिस ले लें या हमें तारीख का कुरा निकाल दें कि ये इंतखाब करा दें। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान को खुद भूल गया कि किस तरीके से उन्होंने आइन से तजावुज़ किया था, आइन को तोड़ा था, कि जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मौजूद थी उन्होंने असम्बली को तहलील किया था और फिर सदर साहब ने उस पर साइन भी कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह भी दिया था कि आइन को तोड़ा गया है। तो आइन के तहत सबसे पहले तो उनका अपना मुआवजा बनता है, क्योंकि आइन शिकनी इमरान खान साहब की और सदर अलवी की वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में साबित हो चुकी है। मेरे ख्याल में आर्टिकल 6 तो नहीं बनता, लेकिन ये आइन से तजावुज़ ज़रूर है और अदालत को देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई मुआवजे की बात बनती है, और अगर बनेगी तो गवर्नर्स की बनेगी।